बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फोटेक हब में खुश आमदीद। पिछली वीडियोस में हमने फ़िल्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन वो बेसिक फ़िल्टर्स थे। हम फ़िल्टर्स को जो है वो बेसिक लेवल पे किस तरह हमने यूज़ किया था वो हमने उसमें वीडियोस में सीखा था। आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जो है वो डाटा फ़िल्ट्रेशन को सीखेंगे कि डाटा को फ़िल्टर हम एडवांस लेवल पे कैसे करते हैं। कुछ ऐसे टास्क, ऐसे ट्रिक्स जो एक्सेल के अंदर हमें यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि हम एडवांस्ड फ़िल्टर ऑप्शन के थ्रू करते हैं, उनको हम कैसे करेंगे वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ डाटा है जो कि मैंने डेट, रीजन, सेल्स रेप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स के कॉलम में मैंने डाटा को रखा है। तो अब हम इस डाटा के ऊपर अप्लाई करेंगे एडवांस्ड फ़िल्टर्स। कैसे हम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बाज़-औक़ात हमें ज़रूरत होता है कुछ इस तरह का डाटा कि हम अपने किसी डाटा रेंज या किसी टेबल के अंदर से कुछ मख़सूस किस्म के जो है वो फ़िल्टर्स के साथ डाटा को हमें एक नई जगह पर कॉपी करना होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो एक्सेल में एडवांस्ड फ़िल्टर के ऑप्शन के अंदर हमें दिया जाता है, मौजूद है हमारे लिए, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इस डाटा के अंदर से मैं अगर चाहता हूं कि मुझे वेस्ट रीजन के जो हैं अपना सेल्स हैं और उनका डाटा है वो मुझे अलग इसी शीट के अंदर कॉपी होकर एक और अलग टेबल के अंदर मिल जाए, तो वो मुझे कैसे मिलेगा हम इसको चेक करते हैं। हमारी जो डाटा रेंज है या टेबल है उसके किसी भी एक सेल में आप क्लिक कर लें और डाटा टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको सॉर्ट एंड फ़िल्टर के अंदर एडवांस्ड का ऑप्शन एक आपको नज़र आएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप एडवांस्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको एक ये डायलॉग बॉक्स शो होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि लिस्ट की जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर ली है, क्योंकि मैंने उस रेंज के अंदर जो है वो कर्सर को रखा था। अब क्राइटेरिया रेंज का हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास रेंज का क्राइटेरिया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। रेंज का क्राइटेरिया हमारे पास ये है। तो रीजन जो उसमें वेस्ट रीजन्स के हमें डाटा चाहिए, हम इस क्राइटेरिया को विद जो है इसकी विद हेडिंग इसको हम क्राइटेरिया के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें कॉपी करना है तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे हमें यहाँ पर लोकेशन जो है वो ये हमसे रिक्वायर करेगा, मांगेगा कि यहाँ पर लोकेशन जहाँ आप डाटा को पेस्ट करना चाहते हैं वो लोकेशन हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, किसी भी सेल में आप इसके बाद लोकेशन देने के लिए क्लिक कर दें जहाँ पर भी आप इस डाटा को पेस्ट करना चाहते हैं, और वापस आप इस पर क्लिक करें आइकन पर, और इसको जैसे ही हम ओके करेंगे ये हमारे इस क्राइटेरिया के हिसाब से हमें डाटा फैच करके दे देगा। ओके पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डाटा जो है वो शो हो गया है। वेस्ट रीजन हमारा जो है वो क्राइटेरिया था। अब वेस्ट रीजन के जितने भी यहाँ पे एंट्रीज़ इसको मैच होंगी वो तमाम एंट्रीज़ हमें विद हेडिंग्स जो है इसने कॉपी पेस्ट करके दे दी हैं। आप देख सकते हैं ये 3 वैल्यूज़ हैं। वेस्ट की एक वैल्यू ये है और 2 वैल्यूज़ जो हैं वो इस डाटा के अंदर यहाँ पर मैच हुई हैं। तो हमें 3 वैल्यूज़ यहाँ पर कॉपी होकर मिल गई हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो मल्टी कॉलम है इसमें फ़िल्टरिंग, कि हम मल्टी कॉलम्स को कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेम उसी तरह आप डाटा रेंज के अंदर क्लिक करें, उसके बाद आप डाटा टैब के ऊपर क्लिक करें और सॉर्ट एंड फ़िल्टर के अंदर जब आप एडवांस्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पर डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। आप यहाँ इसकी रेंज लिस्ट की इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर ली है क्योंकि मैंने कर्सर रेंज के अंदर रखा था। उसके बाद रेंज क्राइटेरिया जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो दोनों जो हमारे पास कॉलम्स हैं
हम उन कॉलम्स की हेडिंग के समेत जो है वो इस अपने क्राइटेरिया को सिलेक्ट करके वापस इस आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारा क्राइटेरिया रेंज भी सिलेक्ट हो गया है। अब हमें कॉपी करना है इसको एक अलग लोकेशन के ऊपर, तो ये हम ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर हमें सेल का एड्रेस देना है जिस एड्रेस पर हम अपना डाटा कॉपी करना चाहते हैं। कोई भी एड्रेस मैं इसको दे देता हूँ। यहाँ इस सेल का मैं इसको एड्रेस देके इसको ओके जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास डाटा आ जाएगा मल्टी कॉलम सॉर्टिंग के इसमें मल्टी कॉलम फिल्टर के ज़रिए। अब आप चेक कर सकते हैं हमारा जो क्राइटेरिया था वो रीजन था हमारा वेस्ट और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो था हमारा वो माइक था। तो हमें वेस्ट रीजन के अंदर ये दो एंट्रीज़ जो हैं हमारी मैच होकर इस डाटा में से हमें प्रोवाइड करता है। हम इसको वेरीफाई करने के लिए चेक कर लेते हैं कि वेस्ट रीजन और माइक सेल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पर उसकी कितनी एंट्रीज़ हैं। आप देख सकते हैं कि इस डाटा के अंदर एक एंट्री ये है रीजन जिसमें वेस्ट है और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव माइक है, और दूसरी एंट्री यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कोई भी एंट्री इसमें हमारे इस क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, इसलिए हमें उसने दो एंट्रीज़ जो हैं वो कॉपी करके शो करा दी हैं। तो इस तरह हम जो है वो मल्टी कॉलम्स के ऊपर भी अपना फ़िल्टर्स अप्लाई करके हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एडवांस फिल्टर 3, उसकी तरफ हम जाते हैं। अब बाज़-औक़ात हमें कुछ ऐसा डाटा चाहिए होता है जिसमें हम लॉजिकल कंडीशंस यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि COGS जो है वो हमारी लेस दैन 500 हो, इस तरह का हमें डाटा कॉपी करना है। अब सेम वही तरीका है, आप किसी भी रेंज के अंदर जो है अपना कर्सर उसको क्लिक कर दें। एडवांस डाटा टैब के अंदर एडवांस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको रेंज सेलेक्ट होकर ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आपको रेंज सेलेक्ट करने की अगेन ज़रूरत नहीं है। अब रेंज क्राइटेरिया हमारा जो है हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और विद हेडिंग हम अपना रेंज क्राइटेरिया चूज़ कर लेंगे। अब क्योंकि हमें कॉपी करना है डाटा एक डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट लोकेशन पर, तो हम यहाँ पर उसको उस सेल की लोकेशन प्रोवाइड करेंगे। अगेन इस आइकन पर क्लिक करके आप कोई भी सेल के अंदर क्लिक कर लें, ये उसकी लोकेशन को पिक कर लेगा। ओके का बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें वो रिकॉर्ड शो करा देगा जहाँ पर हमारी COGs जो है वो लेस दैन 500 है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 एंट्रीज़ हमारे पास ऐसी हैं जहाँ पर लेस दैन 500 हमारी जो है वो COGs के कॉलम के अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं। डबल चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड में से कि यहाँ पर कितनी ऐसी एंट्रीज़ हैं जो 500 से लेस हैं। आप देख सकते हैं कि पहली एंट्री हमारे पास $320 की है और आपके कॉपी हुए डाटे के अंदर भी $320 की पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री हमारे पास 460 की है और आप देख सकते हैं कि आपके कॉपी किए गए डाटा के अंदर भी 460 की दूसरी एंट्री है। तीसरी एंट्री हमारी 250 की है। तो ये 3 एंट्रीज़ हैं हमारे पास जो 500 से लेस थी, तो वो हमें तीनों एंट्रीज़ यहाँ पर शो हो गई हैं। इसी तरह हम एडवांस फिल्टर 4 की तरफ हम जाते हैं कि किसी भी डेट के ऊपर हम कैसे अप्लाई करते हैं एडवांस फिल्टर्स को, तो हम देख लेते हैं। अगेन वही तरीका है, सिंपल तरीका है। आप रेंज के अंदर एक अपना कर्सर को जो है वो क्लिक कर दें और डाटा टैब के ऊपर आप जाएंगे, एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर मिल जाती है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज आप अपना सेलेक्ट करेंगे। अब ये हमारे पास क्राइटेरिया है कि डेट जो है वो ग्रेटर देन 5 जुलाई 2021 होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ओके, अब इसको हमने कॉपी का एड्रेस देना है। कॉपी एड्रेस हमारा जिस सेल में हम डाटा को कॉपी करना चाहते हैं वो एड्रेस देकर हम ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड ऐसे आ गए हैं जहाँ पर डेट जो है वो 5 जुलाई से ग्रेटर देन है। आप देख सकते हैं 6, 7, 8 जुलाई का हमारे पास डाटा वो इसने एक्सट्रैक्ट करके हमें कॉपी कर दिया है विद टेबल हेडिंग्स। तो इस तरह आप डेट्स के ऊपर भी जो है वो अपना फिल्टर, एडवांस फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है कि हम अगर एक शीट से दूसरी शीट के अंदर हमें ज़रूरत है कि हम अपना डाटा कॉपी कर रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सिंपल तरीके से, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया है
दूसरा अगर इसको आप करना चाहें तो ये नहीं हो पाएगा, वहाँ पे आपको एरर मिलेगा, क्योंकि हमारी डाटा जो है वो उसी जगह पर कॉपी होता है जो हमारी एक्टिव शीट होती है। तो अगर हम इस शीट के थ्रू यहाँ से डाटा कॉपी करेंगे यहाँ पर, तो वो हम नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हमें उस शीट के ऊपर जाना होगा जहाँ पर हम डाटा कॉपी करना चाहते हैं। तो आप किसी भी एक सेल पर क्लिक कर लें, डाटा टैब के अंदर चले जाएं, एडवांस पर क्लिक करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन को सिलेक्ट कर लें। अब आपने लिस्ट रेंज के आइकन पर क्लिक करना है। ये आइकन जो है ये हमारा इस पर हम क्लिक करते हैं किसी भी डाटा की रेंज को या सेल के एड्रेस को लेने के लिए। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर रेंज डाटा की चाहिए, तो मैं पिछली शीट में वापस जाता हूँ और इस रेंज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास डाटा रेंज आ गई है। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास क्राइटेरिया रेंज है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्राइटेरिया रेंज के ऊपर क्लिक किया तो ये मुझे वापस एक्टिव शीट के अंदर ले आया है। अब मुझे क्राइटेरिया रेंज भी जो है वो अपनी पिछली शीट से ही पिक करना है, तो मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ और अपनी क्राइटेरिया रेंज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे कॉपी टू एड्रेस चाहिए जिस सेल में मैं डाटा को कॉपी करना चाहता हूँ। अब ये क्योंकि मुझे एक डिफरेंट शीट के अंदर चाहिए था, तो मैं इस शीट का कोई भी एक सेल जहाँ पर मैं कॉपी करना चाहता हूँ उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और ओके का बटन प्रेस करूँगा, तो मुझे पिछली शीट से वही तमाम डाटा कॉपी होकर यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एडवांस फ़िल्टर्स। मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक आती रहें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।